मालिका में लिखा है कि जब आम के पेड़ में नहीं पड़ना चाहिए बौर, जिसको आप लोग मोर बोलते हो कुछ लोग, उस समय उसमें मोर पड़ेगा, बौर पड़ेगा, उसमें फल उगेगा। कोयल रात को कूकेगी और उस मौसम में बोलेगी जब नहीं बोलना चाहिए, यानी ठंडी के मौसम में बोलेगी। असमय नीम के पेड़ में फूल दिखाई देंगे और पुरुष पुत्र प्रसव करेंगे, पुरुष पुत्र पैदा करेंगे। मालिका में लिखा है कि अकाले लिंब चढ़ी आचरिब अकाले आंब बौड़ अदिने कोकिला राब करुथिबे पुरुष पुत्र प्रसव। यानी हे बारंग सुनो कि ये सब चीजें अकाल समय में होगी, अदिन समय में होगी, जब नहीं होने चाहिए तब होंगी। जो चीजें रात को करनी चाहिए वो मनुष्य को दिन को करने का मन करेगा, जो चीजें दिन को करनी चाहिए वो रात को करने का मन करेगा। ये कलयुगी बुद्धि हो जाएगी, लोगों के अंदर कली घुस जाएगा, कली ग्रासित हो जाएगा, कली के कलमुश से सब लोग ग्रासित हो जाएंगे। और क्या लिखा है कि 13 दिन के अंदर आप 6 ऋतु भोग होता देख पाएंगे। माघ मासे महाग्रीष्म होइब बैसाखे होइब शीत 13 दिन षड ऋतु भोग है सुनत विनोता रसुत। यानी हे माता विनोता के पुत्र यानी गरुड़ जी सुनो, माघ मास में महाग्रीष्म होगी जब ठंडी पड़नी चाहिए, और बैसाख होई बसीत जब वैशाख के महीने में शीत होगा, और 13 दिन षड ऋतु भोग है, 13 दिन में आप 6 ऋतु भोग होता देख पाएंगे। और ये बात ध्यान से सुनो गरुड़ जी, ऐसे बहुत सी चीजें लिखी हैं कि सावन मास रे फांगिबा नड़िया बैसाख फुटिबे कहीं गोचर दंडा को चसी जीबे चसा धर्म को और जीते। यानी गैया का जो चारा भूमि होता है, जो गैया चरती हैं, उसको भी धर्म का अर्जी देकर, धर्म का बात बताकर उसको भी जोत लिया जाएगा, उसमें भी उगा लिया जाएगा कुछ, इतना मनुष्य गिर जाएगा। और मालिका इस बात को प्रमाण करती है कि गोदंडा चाष करने के कारण, यानी गौ चारा योग्य भूमि को भी जोत लेने के कारण कई हजार साल कम हो गया कलयुग का। तो इसीलिए हमको अपने शास्त्र पुराण जानना चाहिए। इसलिए नहीं कि चलो इंटरटेनमेंट के लिए मालिका देख लेते हैं क्या है, हम भी समझ लेते हैं। मालिका जो जानेगा वो इस दूध को नहीं पिएगा, ये वार्निंग दी गई है। और कलयुग के अंत में बार बार होगा, बार बार होगा इस घोर कलयुग और आने वाले खंड प्रलय से बचाव हेतु हमें शाकाहारी होना पड़ेगा, निर्व्यसनी होना पड़ेगा, दारू शराब अंडा मद्य कुछ नहीं खाना है, और सत्य प्रेम दया क्षमा शांति की राह पे चलना है। और 3 काम करना है जो कि गारंटीड है, इससे मनुष्य का कल्याण होगा। पहला माधव नाम जप, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, और तीसरा सबसे सटीक ब्रह्मास्त्र रामबाण प्रिय संध्या धारा। ये जो करेगा उसको कलयुगी बुद्धि, कलयुगी सोच, कली कलमुश से उद्धार पाएगा। कली उसे टच भी नहीं कर पाएगा, लेकिन रेगुलर नियमित रूप से करना जरूरी है। इस खंड प्रलय में सबसे सेफ स्थान है प्रभु जी का शरण। हरि आश्रा कर जेते के रहिबे कहीं न होइबे क्षय। हरि आश्रा में जो भी रहेगा उसका क्षय नहीं होगा।